हाय। तो देखिए आज हम वापस एमनेस्ट डिजिट क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे, लेकिन इस बार जो है हम यूज़ करेंगे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो बेसिकली इस बार हम सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग अ CNN। वही प्रॉब्लम है, 0 से लेके 9 तक की 10 डिजिट्स हैं, 28 क्रॉस 28 की ग्रे स्केल इमेजेस हैं। तो बेसिकली 28 क्रॉस 28, अब चूंकि ग्रे स्केल है, कलर्ड नहीं है, तो ये इसका जो चैनल वाला डायमेंशन है उसकी डायमेंशन 1 है। टोटल 70,000 इमेजेस हैं, जिसमें ट्रेनिंग सेट में है 60,000 और टेस्ट सेट में है 10,000। अब चूंकि 10 क्लासेस हैं 0 से लेकर 9 तक की, तो वही 10 वे सॉफ्टमैक्स हम इसमें यूज करेंगे एंड ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो देखिए ये वाला जो कोड है जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, ये एग्जैक्टली सेम रहता है। तो हम पहले एक बार इस कोड को चला लेते हैं। ये देखिए, तो वही इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हैं तीनों, फिर एमनेस्ट डेटा सेट को लोड किया है और फिर हमने एक एग्जांपल को प्रिंट किया है। तो आप ये देख लीजिएगा कि देखिए ट्रेन 0 जो है ये वहीं से आ रहा है सब कुछ, तो ये एग्जैक्टली सेम इमेज है, एग्जैक्टली सेम डेटा है। ओके, लेकिन अब देखिए हम थोड़ा सा इसमें चेंज भी देखेंगे। तो ये देखिए, ये दो प्रिंट स्टेटमेंट हमने लगाए हैं किसी कारणवश, जो हम आपको जब कोड चलाएंगे तब दिखाएंगे। ये देखिए, ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये ट्रेनिंग डेटा की और टेस्ट डेटा की जो है शेप को प्रिंट करता है, ये रीशेप करने से पहले, और रीशेप करने के बाद हम वापस प्रिंट कर रहे हैं। तो हम बेसिकली इन दोनों शेप्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। आपको याद होगा कि 60,000 इमेजेस हमारे ट्रेनिंग सेट में है। तो देखिए ये जो टपल है इसका, देखिए इसका मतलब ये है कि आपके नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, तो वो 60,000 है, राइट। हाइट कितनी है 28, विड्थ कितनी है 28, नंबर ऑफ चैनल्स कितने हैं, बेसिकली अगर ये कलर्ड इमेज होती तो यहाँ पे 3 होता, लेकिन ये ग्रे स्केल है तो यहाँ पे 1 होगा। एंड सिमिलरली फॉर टेस्ट, क्योंकि टेस्ट सेट में जो है 10,000 इमेजेस हैं 28 क्रॉस 1 की, तो उनको हम वापस 255 से डिवाइड कर देते हैं। रीज़न हमने पिछले वीडियो में दिया था कि क्यों डिवाइड करते हैं, तो ताकि 0 से लेके 255 तक का जो स्पेक्ट्रम है उसको हम कम से कम में लाना चाह रहे हैं। तो हम उसको 0 से 1 में हम उसको 0 से 1 के बीच में स्ट्रेच कर देते हैं। अब हर एक वैल्यू जो है इसकी 0 से 1 के बीच में रहेगी और इसकी भी। ऑलराइट, तो एक तो ये वाला स्टेप डिफरेंट था, हमने जो लास्ट किया उससे रीशेप किया है हमने कुछ, और इस ब्लॉक में देखिए आपको काफ़ी डिफरेंसेस मिलेंगे। अभी भी सीक्वेंशियल ही है ये हमारा, जो टेंसर फ्लो में हमने जो केरास मॉड्यूल को यूज़ करते हुए, उसके जो मॉडल्स मॉड्यूल को यूज़ करते हुए सीक्वेंशियल मॉडल जो बनाया है। सीक्वेंशियल मॉडल यानी एक लेयर आएगी, फिर उसके बाद एक लेयर आएगी, फिर इसका, तो बेसिकली इनपुट जो लेयर है ये इंफॉर्मेशन पास करेगी फर्स्ट हिडन लेयर को, फिर फर्स्ट हिडन लेयर अपने कंप्यूटेशन करेगी, वो पास करेगी नेक्स्ट लेयर को, एंड सो ऑन। तो ये इस हिसाब से ये सीक्वेंशियल है। नाउ देखिए, जितनी लेयर्स हैं हम उतने, मतलब जितनी ये स्टेटमेंट्स हैं tf.keras.layers, हम उतनी लेयर्स मान लेते हैं। लेकिन CNN की लेयर्स आप कैसे काउंट करते हैं, ये एक कोई उस पर यूनिवर्सल एग्रीमेंट नहीं है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो अब देखिए, पहली लेयर जो हमारी है वो है कन्वोल्यूशनल 2D लेयर। कितने फिल्टर्स हैं, 32 फिल्टर्स है। जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो नंबर ऑफ फिल्टर्स है। फिल्टर की साइज क्या है 3x3, और उसकी थर्ड डायमेंशन क्या होगी, देखिए थर्ड डायमेंशन वही होगी जो इनपुट साइज की है।
एक्टिवेशन रेलू यूज कर रहे हैं। देखिए इसमें हमने tf.nn.relu नहीं यूज किया है, बट ये दोनों सेम चीजें ही हैं, आप दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट जो नया वर्जन आ रहे हैं उसमें आप ये लिखेंगे। इनपुट शेप जो है हमारी 28x28x1 की है। तो अब ये देखिए, ये हमारी इमेज है 28x28, एक ही चैनल है तो 28x28x1, और ऐसी 60,000 इमेजेस हैं, राइट। तो ऐसी 60,000 इमेजेस हैं हमारे पास। तो बेसिकली हमारा जो इनपुट शेप अब हो गया है वो हो गया है 60,000 क्रॉस 28x28x1। ये एक इमेज की बात हो रही है, लेकिन टोटल जो है, तो इनपुट शेप हमारा देखिए एक इमेज का ये है, और ऐसी हमारे पास 60,000 इमेजेस हैं। तो अब देखिए फर्स्ट लेयर हमको कैसी दिखेगी। इसमें नोट कीजिए, इस मॉडल में हमने कुछ भी फ्लैटन नहीं किया है, ठीक है। तो कुछ भी फ्लैटन नहीं किया है, यानी ये हमारी जो 28x28 की जो इमेज है, इसको हम कन्वॉल्व करेंगे एक 3x3 फिल्टर के साथ। कितने फिल्टर्स हैं? 32 डिफरेंट फिल्टर्स हैं। तो आप 32 डिफरेंट फिल्टर्स के साथ इसको कन्वॉल्व करेंगे। फिर जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, देखिए इसके आउटपुट की भाई हमने शेप क्या कर दी है। देखिए इसके कन्वोल्यूशन के बाद में आपके एक जितने नंबर ऑफ चैनल्स हैं उतने आपके इसमें हो जाएंगे। तो 26x26x32 का ये बन जाएगा आपके। इस कन्वोल्यूशनल लेयर के चलने के बाद में आप एक्टिवेशन रेलू ले ही रहे हैं। फिर अब आप मैक्स पूलिंग चलाएंगे इस पे, तो देखिए हम साथ में ये मॉडल भी बनाते जाते हैं। तो ये देखिए 28x28 की एक इमेज है, 28x28x1 की। इसको हमने कन्वॉल्व किया 32 फिल्टर्स के साथ। हर एक फिल्टर की साइज है 3x3x1। तो अब देखिए हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 26x26, और इस वॉल्यूम की जो डेप्थ है वो होगी 32, क्योंकि हमने 32 फिल्टर्स के साथ इसको कन्वॉल्व किया है। अब आप इसकी एग्जैक्ट मैथ हमारे CNN वाले वीडियोस में देखिएगा कि एग्जैक्टली ये कैसे हो रहा है। फिर ये वाला पार्ट देखिए पूरा हो गया है। एक्टिवेशन आप इसमें रेलू ले लेंगे, तो अब ये हमारा जो आउटपुट है वो ये वाला फाइनल वॉल्यूम है, जिसमें 26x26x32 है। तो ये हमारी लेयर जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट लेयर में हम कर रहे हैं मैक्स पुलिंग 2x2। तो अब देखिए मैक्स पुलिंग जो है वो इसमें जब हम 2x2 में करेंगे तो जो 26x26 है ये रह जाएगा 13x13, और पुलिंग का जो है डेप्थ, इसकी जो नंबर ऑफ चैनल्स हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 32 रह जाएगा। तो पुलिंग का काम भी देखिए खत्म हो गया है। मैक्स पुलिंग हमने क्या किया है, मैक्स पुलिंग में हमने यहाँ पे जो फिल्टर चलाया 2x2 का, उसमें मैक्स लेते गए। आप हमारे पुलिंग वाले मैक्स पुलिंग वाले वीडियोस देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो। अब देखिए हमने फ्लैटन किया है यहाँ पे, शुरुआत में फ्लैटन नहीं किया था। आपके पास 13x13 की देखिए यानी कि 169 तो है पहले में, भाई 13
फिर से 13 एलिमेंट्स, ठीक है, एंड ऐसे कर करके 13 तो आपके ये हो गए फर्स्ट फेज के, भाई फर्स्ट जो आउटपुट था उसके, लेकिन ऐसे 32 फिल्टर्स हैं, 32 है आपके इसकी डेप्थ, तो ये वाली चीज जो है 32 बार और आ जाएगी। तो आपके पास टोटल जो इनपुट हो गए वो हो गए 169 क्रॉस 32। तो ये वाला पार्ट भी देखिए अब हो गया है। फिर अब ये तो वापस देखिए हमारे पुरानी वाली चीजें आ गए हैं, डेंस 128, डेंस 10। तो अब जो हिडन लेयर है जो आपकी, और वो डेंसली कंप्लीटली कनेक्टेड है बेसिकली, और उसमें 28। तो अब देखिए यहां से ये हमारा वैसे ही दिख रहा है जैसा कि अभी तक हम बनाते हैं। इसमें 128 है, हर कोई हर किसी से कनेक्टेड है, तो एंड सो ऑन। नेक्स्ट में हमारे पास 10 है, ये भी डेंस है, हर कोई हर किसी से कनेक्टेड है। आप ये देखिए ये भी डेंस है, और इसमें हम एक्टिवेशन यूज कर रहे हैं सॉफ्टमैक्स, उससे हिडन लेयर में हमने यूज किया था रेलू। तो अब ये देखिए आर्किटेक्चर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा जो मॉडल जो हमने बनाया है वो ये है कि 28 क्रॉस 28 की हमारे पास 60,000 इमेजेस हैं ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए हम ये सब करेंगे, और यहाँ तक हमारी कन्वोल्यूशनल लेयर्स हैं। उसके बाद हम उसको फ्लैटन करके डीप न्यूरल नेटवर्क्स पे सॉफ्टमैक्स चला रहे हैं। जो हमने पहले किया था वो ये वाला था, तो उसके कंपैरिजन में अब हमने ऊपर CNN लेयर्स लगा दिए, और ये वाला पार्ट अगेन वापस सेम रहता है। तो हम मॉडल को कंपाइल करेंगे, स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी है क्योंकि ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, मैट्रिक्स हम एक्यूरेसी यूज कर रहे हैं, हिस्ट्री इक्वल टू मॉडल डॉट फिट, ये वाली जो लाइन है इससे हम इसको ट्रेन करते हैं, और हम उसको हिस्ट्री वेरिएबल में इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स जो है उनको स्टोर करके रखते हैं ताकि प्लॉट करने में यहाँ पे देखिए आसानी हो लॉस को, एंड देन फाइनली हम इसको इवेल्युएट करते हैं। तो आप देखिए पहले जब हमने एक्स ट्रेन को प्रिंट किया है तो वैल्यू आई है 60,000 क्रॉस 28 क्रॉस 28, यानी कि हमारी 60,000 इमेजेस हैं हमारे पास 28 क्रॉस 28 की। लेकिन इसको हमने रीशेप इसलिए किया है ताकि हम ये एक्सप्लिसिटली बताना चाह रहे हैं, आपको देना पड़ेगा ये इनपुट की नंबर ऑफ चैनल्स कितने हैं। तो 60 क्रॉस 28 में ये इंश्योर करने के लिए कि भाई ये इसको विड्थ लेके, इसको हाइट लेके और इसको नंबर ऑफ चैनल्स नहीं लेगा, तो इसके लिए हमको एक्सप्लिसिटली ये रीशेप स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सो दैट नाउ वी आर श्योर कि ये जो 4 इनपुट्स हैं उसमें पहला वाला नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है, दूसरा वाला इसमें हाइट एंड विड्थ है, एंड तीसरा वाला इसमें चैनल है। एंड सिमिलरली हम इसको डिवाइड बाय 255 भी कर देते हैं। सेम काम आप टेस्ट सेट के साथ भी करेंगे, बस उस केस में 10,000 इमेजेस हैं बजाय 60,000 होने के। एंड उसको जब हमने वापस प्रिंट किया शेप को, तो वो रीशेप का जो आउटपुट था वो उसने 1 ऐड कर दिया है। तो अब हम देखिए इस नेक्स्ट सेल को रन करते हैं जिसमें हमारा मॉडल है, राइट। तो ये हमारा मॉडल अब बन गया है। अब हम इसमें वापस इसको एक ऑप्टिमाइज़र को देंगे। लॉस जो हमारा है वो स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी है क्योंकि हमारे पास मल्टीपल क्लास प्रॉब्लम है, और मैट्रिक्स जिस पे हम इसको जो हम चाहेंगे कि साथ में प्रिंट करें वो है एक्यूरेसी। तो अब देखिए कंपाइल भी इसको हमने कर दिया है। हिस्ट्री इक्वल टू मॉडल डॉट फिट हमने पुराने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप इस लाइन से भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमको वो आगे जाके प्लॉट करना है, तो इसलिए हम हिस्ट्री वेरिएबल में ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखेंगे। तो अब देखिए ट्रेनिंग शुरू हो गई है, और देखिए लॉस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी इसमें,
और अभी वो चल रहा है। तो एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे, सारा कुछ डिस्कस करेंगे उसको। तो देखिए अब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाने के बाद 10 इपॉक्स में कि देखिए ये सारी वैल्यूज़ हैं कि एक्यूरेसी जो है 99.87 है और लॉस की वैल्यू जो है वो 0.004 है। तो अब हम इसको प्रिंट करते हैं। देखिए ये देखिए लॉस जो है 0.16 से शुरू होके काफ़ी नीचे चला गया है, 0.02 के भी काफ़ी नीचे। देखिए लास्ट वैल्यू 0.004 थी जैसा कि हमने देखा था। और अब इसको हम जब टेस्ट सेट पे चला रहे हैं तो इसकी एक्यूरेसी आ रही है 98.66। अब हम इसको कंपेयर करते हैं हमारे पिछले वाले रिजल्ट से। तो देखिए हमारी इम्प्रूव हुई है चीज़ें जस्ट 10 इपॉक के लिए, इसलिए कंपेरेबल भी हैं बिकॉज ये सेम डेटा है। तो देखिए हमारे पास इसमें हम लॉस में गए थे 0.0124। एक्यूरेसी देखिए हमारे पास जो बेस्ट थी 10 इपॉक के बाद में वो थी 99.60। अभी हमारे है 99.87। तो हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हुई है सेम नंबर ऑफ इपॉक्स के लिए। और हमारे जो टेस्ट सेट की जो एक्यूरेसी है देखिए पहले थी 98.18 और अब हो गई है 98.66। तो ये भी इम्प्रूव हुई है। तो इन दोनों कोड्स के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक्स दे रखे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियोस में, आप इनके साथ ढंग से चेंजेस कीजिए और इनको देखिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं। देखिए आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये जो CNNs हैं ये आपको इससे बेकार रिजल्ट्स देंगे, जो डीप न्यूरल नेटवर्क है उससे। तो कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि CNN जो है इमेज के लिए बेटर रिजल्ट ही देगा। आप हमारे बाकी सारी वीडियोस देखिए, समझिए कि CNN और DNN में आखिर कोई ख़ास फ़र्क है कि नहीं है कि क्या है। लेकिन आप इन सब चीज़ों के साथ देखिए, प्ले करके देखिए। आप इस रेलू को आप जो है सिग्मॉइड में चेंज करके देखिए, 10H में चेंज करके देखिए, ये सारी चीज़ें चेंज कीजिए और बार बार इन प्लॉट्स को बनाते रहिए। आपको समझ में आ जाने चाहिए कि इन प्लॉट्स को आखिर कैसे यूज़ करते हैं।